तेंदुपत्ते का संग्रहण बहुत कुछ मौसम पर निर्भर करता है और इस बार अपेक्षाकृत पिछले साल के मुकाबले मौसम ज़्यादा अच्छा रहा है। बस्तर में नक्सली आतंक के बावजूद छत्तीसगढ़ में लघु वनोपज का व्यवसाय शनय शनय बढ़ता जा रहा है। राज्य में चावल के बाद लघु वनोपज का उत्पादन दूसरा बड़ा व्यवसाय है। इसमें केवल तेंदुपत्ता का काम ही करीब 1000 करोड़ तक पहुंच गया है। राज्य निर्माण के पहले लघु वनोपज का धंधा 5-7 करोड़ रुपए तक ही सीमित था। यह व्यवसाय विशुद्ध रूप से आदिवासियों वनवासियों से जुड़ा हुआ है तथा उनका जीवन स्तर लगातार बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता का संग्रहण भी समितियों के माध्यम से किया जा रहा है। कांग्रेस शासनकाल में संग्रहण दर 4500 रुपए प्रति मानक बोरा था। अभी भाजपा सरकार ने वादे के मुताबिक 5000 रुपए प्रति मानक बोरा किया है एवं तेंदुपत्ता खरीदी भी शुरू हो गई है। प्रदेश में अब तक लक्ष्य के अनुरूप 15.5 लाख मानक बोरा तेंदुपत्ता का संग्रहण किया जा चुका है। अप्रैल के अंतिम सप्ताह से शुरू हुआ तेंदुपत्ता का संग्रहण जून के प्रथम सप्ताह में समाप्त हो जाएगा। बस्तर में नक्सली आतंक के बीच तेंदुपत्ता का संग्रहण सफलतापूर्वक किया जा रहा है। सरगुजा में अंतिम चरण का संग्रहण का कार्य चल रहा है। तेंदुपत्ता संग्रहण कार्य आदिवासियों एवं वनवासियों की अतिरिक्त आय का बड़ा जरिया है। इस कार्य में करीब 13.5 लाख परिवार जुड़े हुए हैं। पिछले साल करीब 13.5 लाख मानक बोरा तेंदुपत्ता का संग्रहण हुआ था। राज्य में तेंदुपत्ता का कारोबार से आइए जानते हैं राज्य लघु वनोपज संघ के प्रबंध संचालक PCCF अनिल राय से, जिनके मार्गदर्शन में तेंदुपत्ता संग्रहण का कार्य चल रहा है। तेंदुपत्ते का संग्रहण बहुत कुछ मौसम पर निर्भर करता है और इस बार अपेक्षाकृत पिछले साल के मुकाबले मौसम ज़्यादा अच्छा रहा है। पिछले साल कुल हम 13 लाख मानक बोरा करीब तोड़ पाए थे। इस बार अभी लगभग संग्रहण का काम 3-4-5 दिनों तक और चलेगा। 15.5 लाख मानक बोरे की पत्ते की आवक हो चुकी है और जहाँ तक दर बढ़ने का सवाल है, इससे उत्साह तो है संग्राहकों में। दर बढ़ने से संग्रहण ज़्यादा से ज़्यादा करने की एक बात संग्राहकों के मन में है और लोग ज़्यादा पत्ता ला रहे हैं और लंबे समय तक ला रहे हैं। बस्तर क्षेत्र में ज़रूर इस बार कुछ वर्षा से पत्ता प्रभावित हुआ है, पर सुकमा में अभी तक जो है टारगेट से लगभग 20% पत्ता ज़्यादा हो चुका है और उम्मीद है कि बीजापुर क्षेत्र में भी टारगेट कम से कुछ पत्ता ज़्यादा ही होगा। कब तक संग्रहण होगा? अब संग्रहण जो है वो बस्तर क्षेत्र में सबसे पहले अप्रैल के आखिर में शुरू होता है और सबसे आखिर में बलरामपुर जशपुर इलाके में होता है। तो बस्तर क्षेत्र का संग्रहण तो लगभग अब समाप्त हो चुका है। सरगुजा और जशपुर क्षेत्र में कुछ संग्रहण हो रहा है, 1 सप्ताह तक अधिकतम। ये गोदामीकरण वाला काम जो है, गोदामीकरण चल रहा है, साथ साथ में ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है। लगभग 50% से ज़्यादा पत्ता गोदाम में पहुंच चुका है। भुगतान का क्या? भुगतान अभी जो हम कर रहे हैं वो 11.5 लाख लोग, हमारे पास एक ऑनलाइन सिस्टम है जिसमें 11.5 लाख संग्राहक, 12.5 में से 11.5 लाख संग्राहक उसमें रजिस्टर्ड हैं। तो उनको डायरेक्ट भुगतान की कार्रवाई प्रारंभ हो गई है और बैंक खाते में सीधा हम ट्रांसफ़र करते हैं। 1 लाख लोग, जिसमें कुछ सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर के संग्राहक जो अंदरूनी क्षेत्रों के हैं, जिनके पास बैंक खाते नहीं हैं या जिनके खाते कोऑपरेटिव बैंक में हैं। कोऑपरेटिव बैंक को कोर बैंकिंग में दिक्कत आती है, जुड़ा नहीं है, तो उनको छोड़ करके बाकी सारे भुगतान ऑनलाइन होंगे। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस